Assalamualaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for grade 6. बच्चों आज हमने पढ़ना है chapter number 2 that is about weather and climate. So let's study. तो बच्चों सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है. नॉर्मली हमें लगता है कि वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है. वेदर हम कहते हैं हमारा जो रोज़ का मौसम होता है, यानी कि अगर एक दिन बारिश है और उससे अगले दिन तेज़ हवाएं चल रही हैं या 1-2 दिन बारिश हुई है तो इसको आप कहोगे वेदर, यानी कि डेली बेसिस पे जिस तरह का मौसम है उसको आप वेदर कहते हो. लेकिन क्लाइमेट इज़ डिफरेंट. क्लाइमेट हम काउंट करते हैं ओवर द ईयर्स, यानी कि कुछ साल किसी एरिया का मौसम कैसा रहता है इसको हम क्लाइमेट कहते हैं. जो वेदर है दैट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जबकि क्लाइमेट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वेदर अगर किसी भी जगह का आपने देखना है तो आप डेली बेसिस का देखोगे, डे टू डे का देखोगे या 1 या 2 हफ्तों का देख लोगे. लेकिन अगर आपने क्लाइमेट का अंदाज़ा लगाना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 1 से 2 साल या 4 से 5 साल किसी जगह का क्लाइमेट कैसा रहता है. इसके अलावा वेदर जल्दी चेंज हो सकता है, यानी कि अगर एक दिन बारिश है तो अगले दिन धूप निकल सकती है. लेकिन क्लाइमेट इतना जल्दी चेंज नहीं होता. किसी भी रीजन का क्लाइमेट चेंज होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है. देन आप जब वेदर की बात करते हो तो आप ये बात कर सकते हो कि आज पाकिस्तान में बारिश हुई लेकिन इंडिया में तेज़ हवाएं चली. लेकिन जब आप क्लाइमेट की बात करते हो तो क्लाइमेट बहुत से रीजन्स का, यानी बहुत बड़े एरिया का एक जैसा हो सकता है. जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली कंट्रीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हो सकता है कि 1 से 2 कंट्रीज़ जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं उनका क्लाइमेट एक जैसा हो. फिर अगर कोई थर्ड कंट्री है तो उसका क्लाइमेट थोड़ा सा डिफरेंट हो. सो दीज वर अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. अब हम बात कर लेते हैं व्हाट कॉजेज डिफरेंट क्लाइमेट्स, के क्लाइमेट पर कौन कौन से फैक्टर्स का असर होता है. तो अगर आप टेम्परेचर की बात करो तो ऑब्वियसली टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट पे असर करते हैं. सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम इमेजिन करते हैं कि हमारी ज़मीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में. Now, the closer we are to the equator, the warmer and wetter it will be. कोई भी जगह अगर इक्वेटर के ज़्यादा करीब है तो वहाँ का मौसम वार्मर और वेटर होता है. वार्मर यानी कि वहाँ पे गर्मी होगी, और वेटर और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए, बारिशें ज़्यादा हो जाएं. At the north or south poles it will be bitterly cold as compared to the equator. अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल्स वाली जगहों को देखो तो वहाँ पे जो क्लाइमेट है दैट इज बिटरली कोल्ड. वहाँ पे शदीद ठंड मिलेगी आपको. यानी कि आप अगर इक्वेटर के करीब हो तो आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, जिस भी मुल्क में रह रहे हो, वहाँ पे ज़्यादातर गर्मी होगी. लेकिन अगर आप इक्वेटर से दूर हो, आप डिफरेंट पोल्स पर हो, नॉर्थ और साउथ पोल्स पर हो, तो वहाँ पे शदीद ठंड पड़ती है. दूसरा फैक्टर है हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्टीट्यूड. यानी कि आप सी लेवल से कितना ऊंचे हो, सतह समंदर से आपकी हाइट कितनी ज़्यादा है. द हायर वी आर द कोल्डर इट इज़. हम जिस रीजन में रहते हैं वहाँ की जितनी ज़्यादा हाइट होती है उतनी ही ज़्यादा ठंड होती है. प्रॉक्सिमिटी टू द सी. प्रॉक्सिमिटी का मतलब आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बट स्टिल फॉर यू इट मीन्स नियरनेस. यानी कि आप समंदर से या किसी भी वाटर बॉडी से कितना करीब हो. द टेम्परेचर ऑफ द ओशंस डज नॉट वेरी मच फ्रॉम समर टू विंटर. यानी कि जो समंदरों का मौसम होता है या उनके इर्द गिर्द इलाकों का जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता समर्स टू विंटर्स में. जैसे आप कह सकते हो कि अगर समंदर से कोई बहुत दूर का इलाका है तो वहाँ पे
गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ेगी और सर्दियों में शदीद ठंड पड़ सकती है। लेकिन अगर कोई इलाका समंदर के करीब है, जैसे आप कराची की बात कर लो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता गर्मियों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में। Usually the sea keeps places near the coast cooler in summer and milder in winter than those in the interior of large countries. यानी कि समंदर के करीब की जो जगह होती हैं वहाँ का मौसम कैसा होता है? They are cooler in summer, वहाँ पे आपकी जो गर्मियाँ हैं वो थोड़ी बहुत ठंडी होती हैं, and milder in winter, और आपकी सर्दियाँ भी ज़रा माइल्ड होती हैं, यानी कि बहुत शदीद ठंड नहीं पड़ती than those in the interior of large countries. और आप समंदर से जितना ज़्यादा दूर होते जाओगे उसी तरह फ़र्क पड़ता जाएगा। हमने ये बात की कि अगर आप समंदर के करीब हो तो फिर आपकी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। आप समंदर से जितना दूर होते जाओगे, ओशन से जितना दूर होते जाओगे, उसी हिसाब से आपके रीजन के क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता जाएगा। फिर गर्मियां भी शदीद हो सकती हैं और सर्दियां भी शदीद हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं ओशन करंट्स की, यानी कि आपके जो समंदर हैं उन पर जो हवाएं चलती हैं, इसके अलावा इनकी लहरों की जो मूवमेंट होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओशन करंट्स आल्सो अफेक्ट टेम्परेचर। अब दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है ओशन करंट्स का, यानी कि आपके समंदर या आपका जो ओशन है उसमें जो हवाएं चल रही हैं उसकी जो मूवमेंट्स हैं, हवाओं की करंट्स की जो मूवमेंट्स हैं, उनका बहुत असर पड़ता है आपके रीजन के टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर का फिर इन टर्न फर्क पड़ता है क्लाइमेट पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेनफॉल। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि रेनफॉल से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है किसी भी जगह के क्लाइमेट पे, किसी भी रीजन के क्लाइमेट पे। इसके अलावा भी बहुत सी एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड होती हैं रेनफॉल से, इनफैक्ट क्लाइमेट से। अगर किसी जगह का क्लाइमेट ज़्यादा अरसे के लिए ठंडा ही रहता है तो इसी हिसाब से वहाँ के रहने वाले लोग कपड़े बनाएंगे, घर बनाएंगे और खाने पीने की चीज़ें होंगी, और वहाँ के जानवर भी ज़्यादा फर वाले होंगे, यानी कि उनकी खालें मोटी होंगी ताकि वो सर्दी से बचे रहें। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ऐसा रीजन है जहाँ का क्लाइमेट नॉर्मली गर्म रहता है तो इसी हिसाब से वहाँ का लाइफ स्टाइल भी होगा। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ये बताने के लिए कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा है। अगर किसी जगह पे रेनफॉल ज़्यादा होती है तो ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स और फॉरेस्ट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एयर प्रेशर की, यानी कि जो हमारी हवा है जिससे हम सराउंडेड हैं उसके प्रेशर की, जोर की। एयर ऑल्सो हैज़ अ वेट, वी डू नॉट फील इट नॉर्मली। हमें नॉर्मली ऐसा नहीं लगता कि हम कोई वजन उठा के फिर रहे हैं, लेकिन आप जिस हवा से सराउंडेड हो, जिसमें आप सांस लेते हो, उसका भी एक स्पेसिफिक वेट है। Above each of us is a column of air several kilometers high, यानी कि हम में से हर शख्स पर थोड़े से डिफरेंस से there is a column of air. एयर का एक कॉलम है several kilometers high, a few kilometers high. This column of air weighs about 230 kilograms, और इसका कितना वजन है? It is almost 230 kilograms. When the pressure is high, the weather is usually fine and dry. जब ये एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, the weather is usually fine and dry. तो वहाँ का वेदर कैसा होता है? Fine, normal and dry, खुश्क. When the pressure is low, जब प्रेशर ज़रा लो होता है, it is usually stormy and wet. तो वहाँ पे नॉर्मली तेज़ हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान, स्टॉर्म्स आएंगे और वेट और बारिशें भी probably ज़्यादा होंगी. Now let's talk about our next factor, that is direction of wind. यानी कि आपकी हवा किस डायरेक्शन में चलती है, इससे भी डिटरमिन होता है आपका वेदर, आपका क्लाइमेट. If a place mainly has north winds, it is usually cold because they blow in from the Arctic or colder regions. यानी कि अगर किसी जगह पर नॉर्थ विंड्स आती हैं तो वो नॉर्मली आती हैं फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन, फ्रॉम द आर्कटिक
और कोल्डर रीजन्स, जिसकी वजह से वो बहुत ठंडी होती हैं और उस जगह का मौसम फिर ठंडा रहता है. इट रिमेन्स कोल्ड. If the winds blow across a large area of sea, they pick up a large amount of water. और अगर winds किसी ऐसे एरिया से गुजर के आ रही हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, कोई समंदर है, कोई वाटर बॉडी है, they pick up a large amount of water, तो वो अपने साथ आते आते बहुत से वाटर वेपर्स लेकर आती हैं and they bring a large amount of water. Places in valleys are often sheltered and have warmer climates. और जो वादियों में जगह होती हैं, in valleys between mountains, are often sheltered and have warmer climates. They are sheltered, they are protected and have warmer climates. और वहाँ के जो climates होते हैं, they are generally warm, गर्म होते हैं. ऐसा क्यों है? जब हम किसी वैली की बात करते हैं तो मतलब हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो दो माउंटेन्स के दरमियान है. As in, if there is a mountain and here is a mountain, और ये जो एरिया है ये एक वैली का है, तो यहाँ का मौसम जनरली वार्म रहता है क्योंकि ये जो आपके ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं ये इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं तेज हवाओं से जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही होती हैं. और इसके अलावा कभी कभी इतने ऊंचे माउंटेन्स भी होते हैं कि जो बादल हैं बारिश वाले, वो अपनी बारिश भी इन वैलीज तक नहीं पहुंचा पाते, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट, जो वेदर है, वो जनरली वार्म रहता है. तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. आपकी एक्सरसाइज में देयर आर ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इजी हैं एंड दे आर मोस्टली डिस्कशन क्वेश्चंस, तो वो आपने खुद करने हैं. अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.